सब सुख देन। हरि से विमुख होकर कुछ भी कर लो, सुखानुभूति नहीं। सब सुखों के दाता हरि। हरि ही तन मन रचि रहो, हरि ही बोले बैन। हरि को अपनों कीजिए, ये है साचे मित्र। एक पलक बिछुरे नहीं, ज्यों रसिकन में चित्त। अगर रसिकों में तुमने चित्त जोड़ दिया तो हरि जैसे मित्र मिल जाएंगे। और ये मित्र एक बार जिसे दोस्त बना लेते तो एक क्षण के लिए भी बिछुड़ते नहीं। हमारे मन में हरि रहें, हम हरि के मन माही। एक छिनक नहीं बिछुरे। क्यों? क्योंकि गहे रसिक हैं बाह। हमारी बाह रसिकों ने पकड़ ली तो हमें यार मिल गए बिहारी जी। बिहारी जी के मन में अपना मन दे दिया, बिहारी जी का मन अपना कर लिया, मतलब एक मन हो गए। क्या अद्भुत स्थिति। श्री हरि लाडली, श्री हरि जिनके रंग। हरि 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 सब कहे, तो हरि को मिल गयो संग। निरंतर हरि हरि प्रिया 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 छा गए। नाम चल रहा है, उनका संग चल रहा है। तो लागी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। रात दिन अपने प्यारे जू से खेलता रहता है उपासक। अभी बाहरी बातें नहीं है कि तुम्हें दिखाई दे। लगी समाधि बिहार की, तो समाधि शब्द से एकदम अपने को आता है पद्मासन लगाए आंख मूंदे बैठे। बहुत हो तो एक क्षण के लिए कभी प्रिया प्रीतम से विलग नहीं। कैसा अद्भुत। वो मतलब समझो कि वरदान के ऊपर वरदान वर्षा हो रही। दर्शन ऐसे महापुरुष के दर्शन जो सहचरी भाव में स्थित हैं, ऐसे महापुरुष की जो निरपेक्षता की मूर्ति हैं, ऐसे महापुरुष जो प्रेम समुद्र में गोते लगा रहे हैं, बहुत दुर्लभ। जिससे देवर्षि नारद जी महासंगस्त दुर्लभ हो। गौर श्याम बिल से सदा, ये हर समय प्रिया प्रीतम खेलते रहते हैं। हर समय हमारे अहोभाग्य है कि आज हम नित्य विहार रस के भूमि में, नित्य विहार रस में डूबे हुए, एक झलक अगर महापुरुषों की ऐसे मिल जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधन की बात नहीं लिखी देवर्षि नारद जी ने, पर एक बात लिखी कि अगम्यो, निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है। देखा है, निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि निरपेक्षता की मूर्ति हो, एकदम सरल। जब हम किसी महापुरुष का संग करते हैं तो हम बौद्धिक धरा से उनकी पहचान करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। लाग समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिल से सदा, श्री हरिदासी ऐन। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, जब वृंदावन धाम की कृपा से आपके जीवन में किसी रसिक संत का प्रादुर्भाव होगा, मिलन होगा, तब आपके मोह का नाश होगा। जहां मोह का नाश हुआ तो आगे का जो कार्य है कि भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाएगा। भगवान की माया से वैराग्य की तो बातें सुनी गई हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाए, ये केवल रसिक जन ही करवा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कह रहे हठाद यद ब्रह्मता मीसतांच, बल पूर्वक भगवान की भगवत्ता से वैराग्य कर। मेरे लाडले प्रभु, उनके ब्रह्म का स्वरूप का जो तेज, अद्भुत वैभव, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामित्व, इसको भुलवा दे भगवान की भगवत्ता को, और उपासक के हृदय में उस भगवत्ता से वैराग्य करा दे। तब क्या होगा? बोले कलयति सा राधानुपुरम ध्वनि मुग्धो हरि।
अब राधा नूपुर की ध्वनि उसके कान में सुनाई दी। ये रसिक कृपा से होता है, इसीलिए कहा रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। राधा चरणारविंद में विराजमान जो नूपुर ध्वनि है वो कितनी महिमामय है। बोले हरि बेसुध हो जाते हैं, फिर आप तो हरि चरण आश्रित है, वो तो प्रेम समुद्र है। देखो सुनो कैसा है हमारी प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि का प्रभाव। नूपुर रव श्रवण परी सुनि श्यामहि सुधि बिसरी। बिसरी सबे सुधि सुनत श्यामहि पीत बसन कहूं खसे। कहूं मुरली मुकुट कहूं हरि प्राण प्यारी में बसे। ओहो, ये सब बिहारिन देव जी महाराज सिद्ध स्वामिनी जी श्यामा जी की बिल्कुल दिव्य लीला में जो देख रहे हैं स्वामी हरिदास जी के प्रताप से। हमारी श्यामा जी की नूपुरों की ध्वनि कैसी है कि बंसी, जो बंसी त्रिभुवन को जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे। जल प्रवाह रुक गया, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए। जल द्रवित जड़ हो गया और जड़ द्रवित होकर बहने लगे। ऐसा जिनकी बंसी में चमत्कार है, वो जब हमारी प्यारी जो कि नूपुर की झनकार होती, जब स्वामिनी जो चली, लाल जो विवश हो जाते हैं। लाल जो वो जब हमारे कान में पड़ेगी तो हमारी दशा आचार्य कृपा से ही केवल संभल सकती है। आचार्य सहचरी, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। अनेक मंत्रों का दिव्य प्रादुर्भाव प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि से होता है। राधा कृपा कटाक्ष में आप पढ़ के देख लीजिए। बोले बिसरी सबे सुधि सुनत श्यामहि पीत बसन कहूं खसे। कहूं मुरली मुकुट कहूं हरि प्राण प्यारी में बसे। जकी थकी रहे तिहि ठौर श्रोता सुघर सिर मोर। श्रोता सुघर सिर मोर सुंदर ये विश्व मोहन मोहिए। नित करत कुंज कौतः मिली सुखद समर समूह। सखी कछुआ शक्ति सूचत विवश होए हरि सोहिए। ये श्रोता कौन है? बोले श्री लालजू। जब प्यारी जू के नूपुरों की झनकार हुई तो महाराज के कानों में जो प्रेमामृत बहा तो महाराज की मुरली गिर गए, मुकुट खिसक रहा है, प्राण प्यारी जू में बसे हुए बेशुद्ध हो रहे हैं। ये बिहारिन देव जी देख रहे हैं। ये नित्य विहार यही अपने घर की बात है, वृंदावन की। श्रोता कौन है? बोले विश्व मोहन, विश्व को मोहित कर लेने वाले। अरे ये अद्भुत रस है। एक बार मुस्कुरा दे लालजू तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए। प्यारी जो विराजमान है और एक लट ऐसे छूटकर कपोल पे ऐसे आई, घुंघराली लट। महाराज ने दर्शन किए। ये तो अभी नूपुरों की ध्वनि सुनी, जला लट का प्रभाव देखो। देखो माई अबला के बल राशि अति गज मत निरंकुश। ये ऐसे निरंकुश गजराज हैं कि आज तक इन पर कोई अंकुश नहीं। परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मने करे सोई। परम ईश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जी ही प्यारी जू के गौर कपोल पर ऐसे लट पास और देखी तो अति गज मत निरंकुश मोहन। मोहना, मोहन सबको मोहित कर लेने वाले। विश्व मोहन, मुनिमन मोहन, मदन मन मोहन, स्वमन मन मोहन और मोहना, इनको कोई नहीं मोहित कर सकता। वो मोहन जो निरंकुश हैं,
निरख बंधे लट पासी, देखो माई अबला के बलराशि, अब ही पंगु भई मन की गति, विनोदिम अन्यास। तब की कहा कहो जब पिय प्रति, ये चाहत भ्रकुटी बिलास, देखो माई अबला के बलरास। हित जो महाराज कह रहे हैं, हाय अभी तो स्वाभाविक एक लट पास आई थी तो निरंकुश मदन मोहन, मुनिमन मोहन, सुमन मोहन, विश्वमन मोहन, लालजू महाराज मोहित हो गए और उनका मन लटपास में बंध गया, पंगु हो गया। अभी तो मेरी प्रियाजू ने कोई उपाय ही नहीं किया, कोई प्रयास ही नहीं किया। तब क्या होगा जब भ्रकुटी का संचालन करते हुए मंद मुस्कुरा करके देखेंगी, हाय तब क्या होगा। कौन है ये जिनका शिव विरंच ध्यान करते हैं प्रभु। एक लटपास, एक नूपुर ध्वनि और एक कटाक्ष, निर्तन भ्रकुटि बदन, अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीन्हे बिनुमोलन, वेणु करान्निपतिता स्खलितम शिखंडम, भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, यस्या कटाक्ष सर्पात विमोर्चितस। क्या हुआ, बोले स्वामिनी जी के तिरछी चितवन का प्रभाव हुआ कि महाराज का पीतांबर, मुरली, मुकुट, ये गिरिराज शुद्ध नहीं रह गई। यहां बोले कहूं मुरली मुकुट कहूं, हरि प्राण प्यारी में बसे, जकी थकी रहे ती ठोर। आश्चर्यचकित हैं, विवश हैं, थकित हैं। श्रोता सुघर सिरमोर, श्रोता सुघर सिरमोर, सुंदर विश्व मोहन मोहिए, सखी कछु आसक्ति सूचत, विवश हुए हरि सोहिए। देखिए मुरली धरन की गति, गर्व मुरली को गयो। मुरली जी को एक गर्व है, अगर वो अपने पे आ जाए तो कोई त्रिभुवन में नहीं जिसको अधीन न कर ले। पर प्यारी जी के नूपुरों की धुन सुनकर बंसी जी का भी गर्व गया। हाँ बोले देख मुरली धरन की गति, गर्व मुरली के गए, मिल सुखद समर समूह सुरसर, श्यामयो मरमनि है। ऐसे प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि यहां वृंदावन वासी उपासक को सुनने को मिलती है। यह आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य है। ये किसी साधन से नहीं, ये केवल वृंदावन रसिकों की कृपा से प्राप्त होती है। अचानक वायु बदल गई, ऐसी अद्भुत सौरभ, अचानक दृश्य बदल गया, श्रवणेन्द्रिय दिव्य हुई और दिखाई दे रहा है कैसे युगल सरकार पधार रहे। अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, बिहरत दो लटक लटक पद। युगल सरकार के गौर श्याम